वेलकम आप सभी बच्चों का लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी बच्चों को डिसेबिलिटी विकलांगता के बारे में बताना चाहते हैं। आप सभी को पता होगा कि विकलांगता ये है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेबिलिटी। विकलांगता या इसको दिव्यांगता के नाम से भी जानते हैं। विकलांगता होती है कि किसी व्यक्ति, छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, जैसे उसके कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां में अपना कार्य नहीं कर पाता है, कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर पाता है। जैसे कि किसी बच्चे की अंगूठा कट गया तो वो हो गया हैंडीकैप, तो वह अपनी एक डिसेबल हो गया, उसकी एक डिसेबिलिटी हो गई, क्योंकि वो लिखने में अंगूठे का अहम रोल होता है, अंगूठे के बिना हम नहीं लिख सकते। उसी प्रकार हर मनुष्य के कोई भी क्षति या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको ही कहते हैं विकलांगता ये होती है, पहले क्षति होती है। क्षति मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके यदि चोट लग जाती है, कोई बच्चा है, उसके मानसिक दिमाग में चोट लग जाती है तो उसको क्षति हो जाती है। क्षति के फलस्वरूप भी विकलांगता होती है। क्षति होगी तभी तो विकलांग है। यदि कोई बच्चा है, छोटा है, वो खेल कूद कर रहा है, वो गिर गया कहीं पे, उसके सिर में चोट लग गई तो उसको मानसिक मंदता का शिकार हो जाता है। और जब बच्चा, छोटा बच्चा या कोई हो, उसके डिसेबिलिटी हो जाए तो उन सभी को हम नॉर्मल बच्चों से पिछड़ा हुआ नहीं समझना चाहिए। उनको हमें समुदाय में साथ लेके चलना चाहिए। सभी बच्चों को कोई किसी को दूसरी नज़र से नहीं देखे, जैसे वो व्यक्ति है वैसे ही हमारे समाज में सभी समान होते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार ने 2 एक्ट बनाए हैं जिनमें विकलांगताओं को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। PWD एक्ट 1995। इस एक्ट के अंदर विकलांगता को 7 भागों में विभाजित किया है। सात प्रकारों में विभाजित किया है। जिनके नाम है मानसिक मंदता, श्रवण बाधिता, अल्प दृष्टि बाधिता, दृष्टिबाधिता, मानसिक रुग्णता, एक है कामक अक्षमता,
और साथ ही कुष्ठ रोग। पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटियों में बांट दिया है विकलांगता को। इनमें से जैसे मानसिक मंदता है, इसको IDD बोलते हैं, पहले इसको MR बोलते थे, मेंटल रिटार्डेशन, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और इसको अथवा इसको मुख बधिर बाधिता भी बोलते हैं, इसको श्रवण बाधिता। अब इसमें मानसिक मंदता है, मानसिक मंदता ऐसी अवधारणा है जिसमें परीक्षण स्वच्छ रूप से नहीं होता है। बालक किसी प्रकार से सामान्य बालक की तरह करता है, नहीं करता है कार्य। जैसे कि कोई बच्चा है मानसिक मंद है, उसको मानसिक मंद बच्चा है, वो अपने कार्य नहीं कर पाता है, वो अन्य बच्चों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जैसे कि उसका बौद्धिक, उसकी IQ लेवल कम है, बुद्धि लब्धि कम है। जैसे कि नॉर्मल बच्चों से बुद्धि लब्धि कम हो, वो अपने कार्य नहीं कर पाता है नॉर्मल बच्चों की तरह। जैसे कोई बच्चा है वो अपनी अवस्था में, जैसे कि वो अब बैठा है तो वो बैठा रहता है अपनी स्वालीन, मतलब ऑटिज्म की तरफ, ऑटिज्म भी रहता है वह, और किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाता है। आपको पता हो तो मानसिक मंद बच्चा है, मानसिक मंद बच्चा क्यों होता है, किस कारण होता है, इसके भी कारण होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी होने के मुख्य कारण 3 हैं। 3 कारण हैं जिनके कारण डिसेबिलिटी होने का संभव है। जैसे कि विकलांगता होने के कारण होते हैं। आपको पता होगा विकलांगता के कारण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। जिनको बोलते हैं गर्भावस्था के समय नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। तीन प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के, जैसे कि पहला है गर्भावस्था के दौरान, दूसरा है जन्म के समय, और तीसरा है जन्म के बाद। अब गर्भावस्था के दौरान इसमें डिसेबिलिटी होने का मुख्य कारण होता है कि माता, उसकी बच्चे की माता का सही तरह से पोषण नहीं हो पाता है। वो कुपोषण के शिकार होते हैं, अत्यधिक दवाइयों का सेवन करती है, और या अत्यधिक नशीले पदार्थों का सेवन करती है, या ज़्यादा एक्सरे करवाने या न्यूरो टेस्ट करवाने से भी डिसेबिलिटी होती है। इसका मुख्य कारण है कि कुपोषण का शिकार। पहला कारण तो यह है।
दूसरा कारण है अत्यधिक दवाइयों का सेवन। और तीसरा है नशीले पदार्थों का सेवन। चौथा है एक्सरे या इत्यादि रेडियोग्राफी करवाने से भी डिसेबिलिटी होती है, या गर्भावस्था के दौरान माँ के पेट में किसी प्रकार की चोट लग जाती है जिससे बच्चे के सिर पर लग गई तो वो डिसेबल हो जाता है। दुर्घटना के कारण। अब जन्म के बाद मतलब बच्चे का जन्म हो रहा, प्रसव के समय डॉक्टर द्वारा किसी प्रकार की बच्चे के सिर पे चोट लग जाना, दूसरा कारण है किसी प्रकार की कुपोषण के कारण माता को अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है, उसके कारण किसी माता के बच्चा जैसे कि बच्चे का प्रसव का समय होता है 9 माह है, किसी का है 7 महीने में हो जाता है, तो वो भी एक डिसेबिलिटी का ही कारण बनता है। समय से पहले बच्चा हो जाना। और जन्म के बाद सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी होती है जन्म के बाद, मानसिक रुग्णता जैसी बीमारी होती है जन्म के बाद। कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनको कोई किसी प्रकार की मानसिक रुग्णता हो जाती है तो वो उनकी डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे मानसिक रुग्णता का शिकार है, मानसिक बीमारी है किसी को, तो वो मानसिक रुग्णता में आता है। और यदि मानसिक रुग्णता है तो उसके बहुत कारण हो सकते हैं कि बच्चे का जन्म के बाद किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाना। और दूसरा कारण है बच्चे की कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज हो गई, जैसे कि किसी बच्चे के सिर की बुखार हो गई तो वो मानसिक रुग्णता का शिकार हो जाता है, वो अपने आप किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाता है, वो उसकी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। तो इस प्रकार कोई भी डिजीज हो जाती है ये है विकलांगता के कारण या दिव्यांगता होने के कारण। ये है इसमें मोस्ट क्वेश्चन है, ये स्पेशल पेपर में इसमें से क्वेश्चन बनता है हर बार, चाहे कुछ भी पूछे, छोटा क्वेश्चन पूछे या बड़ा क्वेश्चन पूछे, इसमें से अवश्य पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया?
आपको पता होगा एक होती है, एक तो विकलांगता होती है। विकलांगता तो वो होती है जिसमें किसी प्रकार की अक्षमता हो, मतलब वो अपनी कार्यशैली नहीं कर पाता, वो किसी प्रकार का क्रियाकलाप नहीं कर पाता है। यदि कोई बच्चा है, उसका पैर कटा हुआ है तो वो हैंडीकैप हो गया, उसकी काम अक्षमता हो गई। इसी प्रकार विकलांगता है, एक होती है बहुविकलांगता होती है। बहुविकलांगता, यह है बहुविकलांगता परिभाषा। बहुविकलांगता, बहुविकलांगता होती क्या है? बहुविकलांगता वो है जब किसी व्यक्ति के एक से अधिक डिसेबिलिटी या विकलांगता हो या दिव्यांगता हो। यदि कोई बच्चा है वो मुख बधिर है, उसके साथ साथ उसको दिखता भी नहीं है, तो वो गया बहुविकलांगता में आता है। वो दो डिसेबिलिटी एक साथ हो तो वो बहुविकलांगता होती है। एक या एक से अधिक दिव्यांगता या अक्षमता हो तो उसे बहुविकलांगता कहते हैं। बहुविकलांगता कहते हैं। जैसे कि किसी बच्चा है, उदाहरण किसी बच्चे के बच्चे को ना तो दिखाई देता है, दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है तो वो ये डिसेबिलिटी होगी बहुविकलांगता। ये है बहुविकलांगता का उदाहरण। यदि कोई बच्चा है, उसको ना तो वो बोल पाता है, ना सुन पाता है, ना देख पाता है, इसके कारण उनका कम्युनिकेशन संप्रेषण भी नहीं हो पाता है, संप्रेषण भी नहीं हो पाता उनका। तो उनके इसके संप्रेषण नहीं हो पाता, उनके तो भाषा विकास भी नहीं होता है। भाषा विकास नहीं होगा, वो डेवलप नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा मानसिक का, तो वो समाज से पिछड़ जाएगा बच्चा। कोई भी बच्चा है तो उसको कम संप्रेषण नहीं होता है, संप्रेषण नहीं होता है। मानो कि कोई बच्चा है, उसको ना तो सुनाई देता है, ना वो बोल पाता है, मतलब मुखबधिर बच्चा है, तो वो समाज में एक दूसरे के कम्युनिकेशन के लिए क्या करेगा? तो वो समाज में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, वो अपने विचार विमर्श किसी से नहीं कर पाता है। इसी कारण ये बच्चे पिछड़ जाते हैं। हमें किसी भी बच्चा को, यदि कोई भी बच्चा हो डिसेबल है, उसकी विकलांगता को छुपाने नहीं चाहिए, उसका जल्दी से जल्दी खोजनी चाहिए कि इसमें कौन सी विकलांगता है। यदि कोई बच्चा है, छोटा जन्म लेता है, मतलब कोई बच्चा है जन्म लिया, तो वो जैसे 0 से 3 माह का होता है, वो थोड़ी बहुत अपनी कोई भी बोलता है, उसकी कॉमन बातों को सुनता है, जानने लगता है। और 0 से 3 माह से 6 माह तक है वो एक्टिविटी करने लग जाता है। देखो कोई बोलता है,
पापा, तो वो भी अपने उस साइड देखने लग जाता है। तो ये सभी बचपन में पता लग जाती है कि उस बच्चे की डिसेबिलिटी बचपन में पता लग जाए, बच्चे की दिव्यांगता जल्दी से जल्दी ज्ञात हो जाए। तो उसकी दिव्यांगता का पता लगाया जा सकता है। जैसे कोई ऐसा ही बच्चा है, उसको ना सुनाई देता है, ना बोला जाता है उससे, तो उसके भाषा विकास तो उस प्रकार होगा जैसे कि कोई बच्चा है बोला नहीं जाता है, तो उसका मुंह का मूवमेंट है, जैसे जीव है, इसका मूवमेंट है। जैसे किसी बच्चे को नहीं बोला जाता, छोटा बच्चा है, मतलब नॉर्मल बच्चे की वाणी विकास हो जाता है जी 9 से 12 माह के अंदर बच्चा बोलने लग जाता है, छोटे वर्ड्स जैसे पापा मम्मी ये सब बोलने लग जाता है। तो वो बच्चा नहीं बोल पाता है, तो उसका भी इलाज है, उसको स्पीच थेरेपी देते हैं, जिसको सुनाई नहीं देता उसको स्पीच थेरेपी देते हैं। स्पीच थेरेपी के द्वारा उसकी वाणी विकास किया जाता है, और जिसको सुनाई नहीं देता है उसके अलग अलग प्रकार के उपकरण दिए जाते हैं, जैसे कि ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर में बच्चे की श्रवणता की जांच की जाती है, उसको जैसे 25 डेसिबल से ऊपर सुना देता है या 70-50 डेसिबल से ऊपर सुना देता है, उस प्रकार से यंत्र लगा के उसकी श्रवणता का ज्ञात किया जाता है। ये सभी करके जब बच्चे की दिव्यांगता जल्दी से जल्दी पता हो जाए, ज्ञात हो जाए, इसी को ही अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन। मोस्ट टॉपिक है ये, दिव्यांगता की शीघ्र पहचान करना अर्ली इंटरवेंशन कहलाता है। यह है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन में ऐसे होता है कि बच्चा है, बच्चे के परिवार में यदि कोई जानकार है, मतलब जानता है कि बच्चा कोई ड्यूटी नहीं करता है, तो उसको जल्दी से जल्दी किसी जानकार या स्पीच थेरेपेटिक्स से इनके सहायता से बच्चे का विकास वो डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, तो उनको स्पीच थेरेपी दे, जिसको नहीं बोला जाता है। तो बच्चे की शीघ्र मतलब डिसेबिलिटी विकलांगता की जल्दी से जल्दी पहचान। ये शीघ्र कहलाता है। यदि बच्चे की डिसेबिलिटी पता लगे, जैसे कोई बच्चा है उसको सुनाई नहीं देता है, छोटा बच्चा है, तो उसकी विकलांगता का पता लग गया पहले ही, मतलब उसकी एज है, नॉर्मल एज है, मतलब बच्चा है जैसे कि 1 से 3 साल का बच्चा है, तो उसकी विकलांगता का पता लग गया, तो विकलांगता का पता लगने में डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। जैसे कि कानों का डॉक्टर है, वो स्पीच थेरेपेटिक्स या स्पीच थेरेपेटिक्स के द्वारा या श्रवण बाधिता यंत्रों के द्वारा उसकी जांच करी, उसको कितने डेसिबल पर सुनाई देता है, तो उसके यंत्र लगा के बच्चों को जल्दी से जल्दी ठीक करना, विकलांगता से दूर करना, मतलब विकलांगता को दूर करना बच्चे से, उसको कहते हैं शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन मोस्ट टॉपिक है इस डिसेबिलिटी के पेपर में। मोस्ट क्वेश्चन इसमें से आता है अर्ली इंटरवेंशन, चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से। इसके मतलब अर्ली इंटरवेंशन के कारण है, दुरुपयोग है, लाभ है, कुछ भी पूछ सकता है, हानि, इसमें कुछ भी पूछ सकता है।
समझ में आया? अब डिसेबिलिटी के अंदर विकलांगता के बारे में ज्ञात करना, मतलब कि किसी एरिया में कितने विकलांग होती है, उसको व्यापकता दर या व्यापकता विस्तार, ये दो चीज होती है। व्यापकता दर या व्यापकता विस्तार। जैसे व्यापकता दर है, किसी एरिया की व्यापकता दर ज्ञात करना है। मतलब ये है जैसे कि कोई एरिया है, इसमें कितने डिसेबल बच्चे हैं, उनकी संख्या ज्ञात करने का यह सूत्र है। इसमें पहले ज्ञात किया जाता है कि कितने बच्चे बीमारी से ग्रसित हैं या डिसेबल हैं। इसमें होता है जैसे कि विकलांग बच्चों की, विकलांग या बीमारी से ग्रसित, ग्रसित बच्चों की संख्या। किसी एरिया की बात करें, किसी क्षेत्र है, क्षेत्र में बीमारी और विकलांग बच्चों की, ग्रसित बच्चों की संख्या बटा कुल आबादी, एरिया की कितनी आबादी है, आबादी गुना 100। व्यापकता दर ज्ञात करने का ये सूत्र है। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगी, न्यूमेरिकल टाइप में आ जाएगी। किसी क्षेत्र की इतने डिसेबल बच्चे हैं तो और कुल आबादी इतनी है, तो व्यापकता दर ज्ञात करवा ले। तो मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और आज से इन्हें एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले क्वेश्चन आते थे ऑप्शन टाइप में, अब क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में नहीं आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं राइट एंड रॉन्ग के, 5 क्वेश्चन आते हैं सही गलत के, और बाकी 1 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के। और विस्तार दर, व्यापकता विस्तार दर। व्यापकता विस्तार दर कितने क्षेत्र में विस्तार हो गया है, जैसे कि कोई क्षेत्र है उसमें उससे आगे भी क्षेत्र का विस्तार हो गया है। इसमें आता है दिए गए क्षेत्र में विकलांगता या ग्रसित बीमारी। या बीमारी ग्रसित लोगों की संख्या गुणा 100 और कुल आबादी
दोनों सेम है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसके द्वारा हम व्यापकता विस्तार दर ज्ञात करते हैं। मतलब कोई भी एरिया है उसमें व्यापकता दर ज्ञात करवा रहा है क्वेश्चन में, तो ये सूत्र लगा कि एरिया की जितने भी विकलांग या डिसेबल बच्चे हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी कुल संख्या बटे कुल आबादी इंटू 100। इसके द्वारा हम व्यापकता विस्तार दर ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया सूत्र इसका। अब हम अगले टॉपिक में बात करते हैं, कल बात करेंगे श्रवण बाधिता। हेयरिंग इम्पायरमेंट। कल इस टॉपिक श्रवण बाधिता के बारे में चर्चा करेंगे। ओके बच्चों।